हाँ जी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? कल हमने गंगा की थी। कौन सी की थी? गंगा की थी। और आज कौन सी पढ़ेंगे? सिंधु नदी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंगा नदी से पहले सिंधु नदी का महत्व होता था। और सिंधु नदी का ऋग्वेद में भी उल्लेख आता है। किसमें उल्लेख आता है? ऋग्वेद में उल्लेख आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, कौन से? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, वो भी किसके किनारे पर है? सिंधु नदी। भारत में से गुजरने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु है। भारत में से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है सबसे? ब्रह्मपुत्र। और दूसरी? और तीसरी? गंगा जी। भारत की सबसे बड़ी नदी आ जाए तो गंगा है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। आपको पता होगा कि भारत का सबसे पहले जो जल मार्ग बना था, वो प्रथम जल मार्ग, वो तो गंगा जी में बना था। प्रयाग से कहां तक? हुबली तक, है ना? 1600 से ऊपर, 1600 किलोमीटर के लगभग, 1620 किलोमीटर लंबा। दूसरा कहां पर बना था? ब्रह्मपुत्र में बना था। वो भी बताऊंगा जब ब्रह्मपुत्र समझाऊंगा। आज अपने पढ़ेंगे किसके बारे में? सिंधु, भारत की प्राचीन नदी, और इसी के बारे में अपने बात करेंगे। तो सिंधु नदी, देखिए सिंधु नदी कहां से निकलती है? यहां पर, इसी स्थान के ऊपर, यहां पर एक पर्वत है। इसका नाम क्या है? कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत। यहां पर क्या चीज है? मानसरोवर झील है। और आपको पता होगा इस साइड से, यहां से नदी निकलती है। कौन सी? ऐसे बरवे डूंगरे की, सॉरी, यहां पर बारालाचा को पार करती हुई यहां से तो आती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी? यहां से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु। कौन सी नदी है ये? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी यहां से निकलती है। ये जो स्थान है यहां पर कौन सा पॉइंट है जहां से ये निकलती है? कौन सा है? यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सानू ख्वाब। कौन सा है? सानू ख्वाब से निकलती है। कहां से निकलती है? सानू ख्वाब से निकलती है ये नदी। और ये देखिए, ये यहां से डेम चौक से, किस चौक से? डेम चौक से। कहां से? डेम चौक। यहां पर इस साइड में लद्दाख का एरिया है। अभी आपको पता है 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो श्रीनगर है, सॉरी जम्मू कश्मीर है, और दूसरा कौन सा? लद्दाख है। यहां से लद्दाख के डेम चौक से भारत में प्रवेश करती है। कहां से? और यहां पर इसको तिब्बत क्षेत्र में, इस नदी को क्या बोलते हैं बताइए भाई आप? इस नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? सिंगाना। सिंगाना। क्या बोलते हैं? सिंगाना बोलते हैं इसको। सिंगाना बोलते हैं। और उसके बाद में ये सानू ख्वाब नामक स्थान से निकलती है और डेम चौक से भारत के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद में यहां पर इस साइड में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है? लो, इसके बराबर बराबर ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। और इधर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? जास्कर है। कौन सा है? यहां पर जास्कर है। ये जास्कर है। इनके बीच में से, यहां से ये नदी गुजरती है। कौन सी? सिंधु। ये रही। और ऐसे पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहां पर गिरती है? अरब सागर में ऐसे जाकर गिरती है। ये अरब सागर है। अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। चंबल की कितनी, सॉरी ब्रह्मपुत्र की कितनी है? 2900 किलोमीटर। इसकी कितनी है? और गंगा जी की कितनी है? 2525। अब दूसरी बात, ये सदा नीरा नदी है। यानी कि सदा नीरा का मतलब क्या है?
बारहमासी। कौन सी? बारहमासी नदी है ये। कौन सी है? कौन सी नदी है? बारहमासी नदी है। बारहमासी नदी है, इसकी लंबाई बता दी। और फिर उसके बाद में ये डेम चौक से भारत के अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? जास्कर। जास्कर के बीच में से जाती है। इसमें आके ऊपर से कौन सी नदी आकर इसमें गिर जाती है ऐसे काटती हुई? कौन सी नदी आकर गिरती है? श्योक नदी। कौन सी? लो जी, श्योक नदी इसमें आकर गिर जाती है। कौन सी नदी आकर गिरती है? श्योक नदी। आपको पता है कि इसके किनारे पर ही कौन सा शहर बसा हुआ है? लेह। और कौन सा बसा हुआ है? कारगिल। कौन सा? इसके किनारे पर लेह है। और कौन सा है? कारगिल बसे हुए। क्या बसे हुए हैं? लेह और कारगिल क्या है? इसके किनारे पर बसे हुए शहर है। किसके किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर लेह और कारगिल बसे हुए हैं। उधर से मैं आगे जाऊं तो इसके किनारे पर यहां पर एक और शहर है, यहां पर भी एक शहर है। यहां पर इसके किनारे पर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के किस प्रांत में है ये? पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। किसमें? ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जिसकी खोज 1922 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी के अंदर हुई थी। और ये कौन से जिले में है? लरकाना में। पाकिस्तान के लरकाना जिले के अंदर है। उसके बाद में यहां पर सिंध प्रांत में एक और स्थान है, चहूदड़ो। कौन सा? सिंधु सभ्यता का कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेता है। सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल इसके किनारे पर है? तो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और कौन सा है? चहूदड़ो इसके किनारे पर है। मोहनजोदड़ो है और कौन सा है? चहूदड़ो इसके किनारे पर है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां से कौन सी नदी ऊपर से आती है? श्योक नदी। अच्छा, और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर गिरती है? ऊपर से कौन सी आती है ऐसे? बताओ भाई। गिलगित आती है। कौन सी आती है? गिलगित आती है। और कौन सी आती है? ऊपरी हिस्से से काबुल आती है, कुर्म आती है। कौन सी आती है? काबुल आती है, कुर्म आती है। कौन सी? काबुल और कुर्म भी कहां से आती है? ऊपरी हिस्से से आती है। कहां से आती है? ऊपरी हिस्से से काबुल और कुर्म आती है। अब देखिए, सिंधु क्यों जानी जाती है? सिंधु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये पंजाब के मैदान को तैयार करती है। क्या करती है? पंजाब के मैदान को। मैदान के टाइम में आपको बताया था कि यहां से एक नदी आती है, जिसका नाम क्या है? यहां से एक ऐसे झेलम। कौन सी? झेलम, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और फिर इधर चली जाती है ऐसे। और फिर एक नदी आती है, कौन सी? ये आ गई, जिसका नाम क्या है? अरे नहीं, चिनाब। कौन सा? चिनाब। पहली कौन सी है? झेलम। दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी आती है? रावी आती है। कौन सी आती है? लो जी, रावी। इसको मैंने बाहर निकाल दी। फिर कौन सी आती है? लो जी, फिर व्यास आ गई। कौन सी आ गई? व्यास आ गई। और फिर कौन सी आती है? फिर यहीं से एक नदी आती है, जिसका नाम क्या है? सतलज आती है। कौन सी आती है? यहां से सतलज आ रही है, इसी साइड से। ये लो, यहां से ऐसे। और सतलज किस में जाके मिल गई? ये देखो, ये नदियां एक दूसरे में जाके मिल जाती है, लेकिन जो स्तुर्दी या सतलज नदी है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? अब मैं अलग से बनाऊंगा। यहां पर देखो कौन सी आई सबसे ऊपर से? ऊपर से ये सिंधु है। कौन सी है? यहां से जम्मू और कश्मीर से एक नदी निकलती है। कौन सी? जिसका नाम क्या? झेलम। झेलम के किनारे पर कौन सा शहर है? श्रीनगर है। कौन सी है? झेलम के किनारे पर कौन सा है? श्रीनगर बसा हुआ है। बसा हुआ है कि नहीं है?
है ना। वहां से झेलम आती है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है और मैं इसको यहां पर पाकिस्तान में आ गई। फिर उसके बाद में चिनाब आती है। कौन सी आती है? कहां से आती है चिनाब? है हिमाचल के अंदर दो नदियां, दो धारा निकलती है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम क्या है? बागा। एक का नाम चंद्र है, दूसरे का नाम बागा है। और दोनों धाराएं हिमाचल के अंदर, कहां पर? हिमाचल में। और फिर आगे बढ़ती है ये नदी और बढ़ने के बाद में ये, और ये जो ऊपर वाली नदी है, पहले वाली जो झेलम है, वो किस में जाके गिर जाती है? चिनाव में। किसमें? चिनाव में। चिनाव कहां से आई है? हिमाचल से। कहां से? हिमाचल से आई है। दो धाराएं आई है, ऊपर वाली कौन सी है? चंद्र, और दूसरी का नाम क्या है? बागा। फिर तीसरी नदी के बारे में देखो, वो भी हिमाचल से आई है। कौन सी है? रावी आई है। कौन सी आई है? रावी नदी आई है। कौन सी है? लो जी, रावी। ये वही रावी है जिसके किनारे पर हड़प्पा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज हुई है हड़प्पा की। किसकी हुई है? हड़प्पा की। किसके किनारे पर है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहां पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और फिर उसके बाद में नदी आती है व्यास कुंड से, ये भी हिमाचल से। कौन सी? व्यास नदी। कौन सी? व्यास। व्यास नदी आती है। झेलम कहां से आती है भाई? जम्मू कश्मीर के किस नाग से? बेरीनाग से। कहां से आती है? बेरीनाग से। चंद्र और भागा दो धाराएं कौन सी बनाती है? चिनाव बनाती है। कौन सी बनाती है? चिनाव बनाती है। और फिर कौन सी आती है? रावी आती है। रावी कहां से आती है? हिमाचल प्रदेश से आती है। फिर व्यास कुंड से कौन सी आती है? व्यास नदी आती है। कौन सी आती है? बीच वाली तीनों हिमाचल से आती है। लो जी, व्यास की। अब ये जो नदियां हैं वो किस में जाकर मिल जाती है? सारी किसमें? नहीं, व्यास नदी तो अपने जो पाकिस्तान है, अपना जो पंजाब है, अपने वाला जो पंजाब है ना, यहाँ वाला, उसी के अंदर सतलज में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? यहां से पीछे से आती है राक्षस तगड़ी से। कहां से? तिब्बत से। कौन सी आती है? तिब्बत से। कौन सी आती है? सतलज आती है। कौन सी? सतलज को स्तुर्दी भी बोलते हैं। सतलज आती है और ये नदी जो व्यास है वो भारत वाला जो पंजाब है उसी में इसमें गिर जाती है, जिसके किनारे पर व्यास शहर बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है? और वही भारत की जो प्रमुख नदियों में से एक है। कौन सी? सतलज, जिसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा जो बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बना हुआ है? और आपको पता है कृत्रिम झील बनी हुई है, गोविंद सागर झील का नाम सुना होगा आपने, इसी नदी पर बनी हुई है। और इस पर बहुत सारे डैम हैं। और भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी जो नहर है, जो इंदिरा गांधी जिसका नाम है, और वो भी किस में से निकलती है? सतलज में से ही निकलती है। कहां से निकलती है? भारत की सबसे पुरानी जो नहर है, कौन सी? गंगा नहर, वो भी किस में से निकलती है? इसी पर बांध बनाकर इसमें से निकाला गया है। किस नहर में, नदी में से निकाला गया है? सतलज में से निकाला गया है। आगे जाते हैं तो ये जो नदी है ऊपर से जो आई, कौन सी? चिनाव। कौन सी आई? चिनाव इसमें गिर जाती है। किसमें? सतलज में। और सतलज जाके किसमें गिर जाती है? सिंधु में गिर जाती है। किसमें जाकर गिरती है? तो ये पूरा का पूरा मैदान तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं सिंधु का मैदान, पंचनद का मैदान। क्या बोलते हैं? पंचनद से पंच नदियां, इसी कारण इसका नाम पंजाब पड़ता है। आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है और आधा पंजाब किसके पास है? भारत के पास है। आधा पंजाब किसके पास है? और आधा पंजाब किसके पास है? भारत के पास है। तो ये जो नदी है, उसके बाद में आप लोगों ने इस जो मैदान बताया, इसके बीच का जो हिस्सा है, किस किस के याद है कि यहां पर जो सिंधु और झेलम के बीच का जो मैदान है, ये रहा मैदान, इसको क्या कहते हैं? बताया था आपको, बताओ कौन बताएगा भाई? सिंधु, ये बताया था ना मैंने। सिंधु और झेलम के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सिंधु सागर दोआब। आपको बस इतना ही याद रखना है, यहां पर सिंधु नदी है और ये कौन सा है? झेलम है। और इन दोनों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? आप लोगों को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। सिंधु सागर। कौन सा? सिंधु सागर का मैदान। अच्छा, उसके बाद में ये दूसरी नदी कौन सी है? झेलम है। और झेलम के नीचे ये आ गया कौन सा?
चिनाव, कौन सी? चिनाव आ गई, ये देखो कौन सी है? चिनाव। चिनाव और ये कौन सी है? झेलम। झेलम और चिनाव के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलते हैं? जैसे चाज का मैदान, कौन सा? चाज का मैदान कहते हैं। किसका मैदान बोलते हैं? मैं नीचे वाले को एक बार साफ कर देता हूं। इसको क्या बोलते हैं? चाज का मैदान कहते हैं। किसका मैदान है? चाज का मैदान कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में चिनाव के बाद में कौन सी नदी आई? रावी आई। कौन सी? रावी तथा चिनाव के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? कौन सा? रचना का मैदान। कौन सा? रचना दोआब या रचना का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो नीचे से च से चाद, रे से रचना, है ना, और ऊपर से सिंधुवाड़ा, सिंधुवाड़ा। फिर यहां पर कौन सी नदी आ जाती है? व्यास। कौन सा? व्यास। तो व्यास और रावी के मैदान को क्या बोलते हैं? बारी का मैदान। कौन सा? देखो बै फॉर व्यास, बै फॉर बारी, बै फॉर व्यास, बै फॉर, यहां पर क्या है? रे फॉर रावी, रे फॉर रचना, च फॉर चिनाव, च फॉर चाद। याद रहेगा ना? उसके बाद व्यास के बाद में कौन सा आता है? सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। और सतलज जो नदी है, सतलज नदी और व्यास नदी के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? कौन सा? विस्त का मैदान। यहां पर विस्त कैसे याद रखोगा? यहां पर विस्त सत, सत से सतलज और वै से व्यास, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विस्त का मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसको याद रखना है कि सतलज और व्यास के मैदान को क्या कहते हैं? रावी चिनाव के मैदान को, चिनाव झेलम के बीच का, और झेलम और सिंधु सागर यानी कि सिंधु नदी के बीच का मैदान को क्या कहते हैं? उसके बाद में जो सतलज नदी है, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज है। ये कहां से निकलती है? राक्षस तगड़ी से। राक्षस तगड़ी कहां है? तिब्बत में। कहां पे है? तिब्बत में। ये अंतरराष्ट्रीय नदी है। सिंधु भी क्या है? अंतरराष्ट्रीय नदी। और ये भी क्या है? क्योंकि कहां से आई? चीन से। तिब्बत चीन से आई, और फिर उसके बाद में भारत में बही, और फिर कहां पर जाती है? ये पाकिस्तान में जाती है। कितने देशों में से गुजरी? 3 देशों में से। कितने देशों में से? आपको बता दूं, इसी नदी पर गोविंद सागर झील बनी हुई है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? इसमें भाखड़ा और नंगल डैम बना हुआ है। कौन सा? नांगल डैम। और कौन सा है? और गोविंद सागर झील है। इसमें से एक नदी निकलती है, कौन सी नहर निकलती है? कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। किस बैराज से निकलती है? हरि के बैराज से। इसमें से गंग नहर निकलती है, किस बैराज से? बताओ भी, गंग नहर किस बैराज से निकलती है? उसेना वाली हेड से। कहां से? उसेना वाली हेड से। तो पंजाब की रीढ़ की हड्डी है कौन सी? सतलज नदी। इसका दूसरा नाम क्या है? सतुर्दी। अब आपसे प्रश्न है कि ये पाकिस्तान के अंदर किस गांव में जाकर गिरती है? यह आपसे प्रश्न है। ये पाकिस्तान में जाकर गिरती है और कौन से गांव में जाकर गिरती है? दूसरी ये बतानी है, सतलज की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई बता दी आपको, इसके मैदान के बारे में बता दिया, इसके किनारे पर सॉरी लेह है और कारगिल इसके किनारे पर है। लेह और कारगिल किसके किनारे पर है? सिंधु के किनारे पर है। पाकिस्तान में इसके किनारे पर कौन कौन से किनारे पर है? चाहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। कौन सा है? कहां पर जाकर गिरती है? अरब सागर में। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधाना। कौन सा है? सिंधाना। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? सिंग्याना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंग्याना। कहां से निकलती है? सानू ख्वाब से। भारत में प्रवेश कहां पर करती है? डैम चौक से। कहां से करती है? भारत के अंदर डैम चौक से प्रवेश करती है। तो कैसे याद रखोगे? सिंधी लोग कहते हैं सानू ख्वाब आयासी। सिंधी लोग क्या कहते हैं? सानू ख्वाब आयासी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसकी ऊपर से नीचे की तरफ नदियों का क्रम पूछ लेते हैं। तो ऊपर ही ऊपर नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु के बाद में कौन सी है? झेलम के बाद कौन सी है? चिनाव। चिनाव के बाद में रावी के बाद व्यास के बाद में। अब एक प्रश्न और बनता है,
कौन सी नदी ऐसी है सिंधु की सहायक नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती? व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी पाकिस्तान भारत से निकलती है और भारत में समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में इन नदियों में से सबसे बड़ा जो बांध बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ है? अब मैं आपको एक और बताता हूं, 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान का, जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। कौन सा? सिंधु जल समझौता। इसके तहत सिंधु नदी का 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा। कितना? और 20% पानी भारत को मिलेगा। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? विश्व बैंक ने करवाया था। किसने करवाया था? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग विश्व बैंक ने करवाया था, जिसके तहत 80% पानी जो है वो किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। और 20% पानी भारत को मिलेगा। याद रहेगा क्या? 20% पानी किसका? यह समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। अब प्रश्न आ जाए कि इसकी कौन सी सहायक नदी भारत के लिए आर्थिक रीढ़ का काम करती है? कौन सी? सतलज। कौन सी है? सतलज नदी। जो हमारे जो विवाद का कारण है वो सिंधु नदी है। आपको बता दूं, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? दूसरी बात, यदि प्रश्न आ जाए तो झेलम नदी है, ये भी भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कौन सी? झेलम नदी भी भारत और पाकिस्तान की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। झेलम नदी सीमा बनाती है। और जो श्रीनगर शहर बसा हुआ है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? झेलम। दो धाराओं से कौन सी नदी बनी हुई है? चंदर और भागा से कौन सी बनी हुई है? चिनाव बनी हुई है। कौन सी बनी हुई है? चिनाव नदी बनी हुई है। राक्षस तगड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। सतलज का दूसरा नाम क्या है? सतुर्दी नदी है। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है? रावी के। रावी के किनारे पर कहां पर है? वो पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में किस जिले के अंदर है? कहां पे? मोंटूगोमरी जिले में। कहां पर है? मोंटूगोमरी जिला में 1921 में खोज हुई थी। वो किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के तट पर है। कहां पर है? रावी नदी के तट पर है। उम्मीद करूं कि सिंधु आपके थोड़ा बहुत समझ में आई कि नहीं आई? सिंधु नदी पर कल आपसे प्रश्न पूछूंगा, और कल मैं आपको चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। साथ में आप लोगों ने गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके जो मैदान है उनके नाम भी तैयार करके लाओगे, कल मैं आते सुनूंगा। ठीक है, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।